हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉटी स्टिचेस। आज की इस वीडियो में हम प्रिंटेड कुर्ती के लिए एक सुंदर सा नेक डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए मैंने 17.5 इंच लंबा और 10 इंच चौड़ा पेस्टिंग वाली बुकरम का एक टुकड़ा लिया है। अब इसे बीच में से हमें फोल्ड करना है, इस तरह से अच्छे से फोल्ड करना है। और अब हम यहाँ पर गले का निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई आप अपनी मेजरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 इंच ले रही हूँ गले की चौड़ाई, और इसकी लंबाई मैं ले रही हूँ तकरीबन 7.5 से 8 इंच। इस तरह से मैं 7.5 इंच लंबाई यहाँ पर ले रही हूँ। और अब हम यहाँ पर एक गला ड्रॉ करेंगे। गले की शेप आप कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये गला ड्रॉ कर लिया। अब इसके नीचे हमें 3 इंच की दूरी पर एक निशान लगाना है, और इसके बिल्कुल बीच में यानी 1.5 इंच की दूरी पर एक और निशान लगाएंगे, और इसके ऊपर 1.5 इंच की दूरी पर एक और निशान लगाएंगे। अब इस पॉइंट को इस तरीके से दोनों निशानों के साथ जोड़ देंगे और एक ट्रायंगुलर शेप हमारी यहाँ पर बन जाएगी। इसी तरह से हम 3 इंच की दूरी पर एक और निशान लगाएंगे, और इसके बीच में 1.5 इंच की दूरी पर निशान लगा के एक 1.5 इंच की दूरी पर ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे, और एक और यहाँ पर हम ट्रायंगल बना देंगे। इसी तरह से हम तीसरा ट्रायंगल भी यहाँ पर बना लेंगे, इस तरह से। तो यहाँ पर हमने 3 ट्रायंगल्स बना लिए हैं। अब इसके चारों तरफ हम एक बॉर्डर ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से स्केल की हेल्प से हम तकरीबन 1.5 इंच चौड़ा यहाँ पर एक बॉर्डर ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से। और अब इस गले की हम कटिंग कर लेंगे, इस तरीके से। अब हम इस गले को एक फैब्रिक के साथ चिपकाएंगे। क्योंकि ये पेस्टिंग वाली बुकरम है तो ये गला इजीली चिपक जाएगा कपड़े के साथ। अगर आपकी पेस्टिंग वाली बुकरम नहीं है तो आप इसको कच्चा टांका लगा के भी कपड़े के साथ अटैच कर सकते हैं। तो गला मैंने यहाँ पर चिपका लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। अब हम गले की डिज़ाइनिंग के लिए इस फैब्रिक के ऊपर पिनटक्स करेंगे, और इस फैब्रिक की लंबाई मैंने ली है 12 इंच और चौड़ाई मैंने ली है 9 इंच। अब हम इसके ऊपर पिनटक्स करेंगे, तो एक सीधी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरह से। अब इस लाइन के ऊपर हमें कपड़े को फोल्ड करना है, और एक बारीक सी सिलाई यहाँ पर हमें लगानी है। इस तरीके से। ये देखिए, बहुत ही बारीक सी यहाँ पर मैंने पिनटक्स बना ली है, आप देख सकते हैं। ये देखिए। अब हम इसके बिल्कुल साथ में थोड़ा सा कपड़ा और फोल्ड करेंगे, और इसके ऊपर पिनटक्स फिर से बनाएंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो कपड़े के ऊपर सीधी सीधी लाइंस पहले ड्रॉ कर लीजिए चॉक की हेल्प से, और उसके बाद उन लाइंस के ऊपर आप पिनटक्स कर सकते हैं। अब इस सारे कपड़े पर मैंने पिनटक्स कर लिए हैं। अब इसे प्रेस करके अच्छे से सेट कर लेंगे, इस तरह से। एक ही डायरेक्शन में प्रेस हमें करनी है ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अब पिनटक्स करने के बाद इसकी लंबाई हमारे पास 7 इंच रह गई है और चौड़ाई 9 इंच। अब इसे बीच में से मैं फोल्ड कर रही हूँ, इस तरह से, और अब इसे हम कट कर लेंगे। क्योंकि हमारे गले का फ्रंट पे पैच थोड़ा सा लंबा है, आप चाहे तो लंबे कपड़े पर भी पिनटक्स कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने चौड़े कपड़े पर पिनटक्स कर लिया था और फिर इसे बीच में से कट कर लिया। अब इस तरह से मैं इसको यहाँ पर जोड़ दूंगी। तो ऊपर की तरफ से देखने पर पता नहीं चलेगा कि हमने यहाँ पर जोड़ लगाया है। तो इस तरीके से मैंने ये पिनटक्स का पैच बनाकर तैयार कर लिया। अब एक और फैब्रिक का टुकड़ा लेंगे और पिनटक्स को इस तरीके से उल्टा करके इसके ऊपर रखेंगे।
अब इसके ऊपर की तरफ एक सिलाई हमें लगानी है और अब इसे इस तरह से नेल्स की हेल्प से क्रीज बनाएंगे और इस तरीके से इसको पलट के इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगाएंगे। इस तरह से और इसके दोनों तरफ सिलाई लगा के एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। अब हम इस कुर्ती का गला तैयार करेंगे। तो इस तरफ छोटे छोटे कट्स लगा के कपड़ा अंदर की तरफ मोड़ लेंगे और यहाँ पर अच्छे से सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। और अब हम इस गले को कुर्ती के फ्रंट हिस्से पर रखेंगे। कुर्ती के सेंटर में मैंने पहले ही क्रीज बना ली है और गले को बिल्कुल बीच में रखते हुए इसके सेंटर में हमें एक सिलाई लगानी है। गला सेंटर से बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए। अगर आपको सिलाई नहीं लगानी है तो आप पिन्स भी लगा सकते हैं इस तरह से। अब सेंटर में सिलाई लगाने के बाद एक बार जब हमारा गला अच्छे से सेंटर में सेट हो जाएगा तो हम बुकरम के बिल्कुल साथ साथ बारीक बखिए से सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए बुकरम के बिल्कुल साथ साथ हमें सिलाई लगानी है, बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है हमें। और सिलाई बुकरम से ज़्यादा दूर भी नहीं होनी चाहिए, तभी गले में सफाई आएगी। तो इस तरीके से मैंने इस गले को कपड़े के साथ स्टिच कर दिया है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर से कट कर लेंगे इस तरह से और इस तरह से नॉचेस लगाएंगे, छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। और कट्स लगाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा धागा ना कटने पाए इस तरह से। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगाए हैं। अब हम इस गले को इस तरह से पलट देंगे और किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से ये कोने अच्छी तरह से बाहर की तरफ पुश करेंगे, अच्छे से कपड़ा बाहर की तरफ निकालेंगे। इस तरह से। और गला ये अच्छे से पलटने के बाद इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगाएंगे। कच्चे टांके से हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है और सिलाई लगाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि गले में बल ना पड़े। अच्छे से इसको सेट करते हुए यहाँ पर एक कच्चा टांका लगा लेंगे और कच्चा टांका लगाने के बाद हमें इसके बीच में पिंटक्स वाला पैच सेट करके अटैच करना है। तो इस तरह से पिंटक्स वाले पैच को हमें बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर सेट करना है। और इस पैच को सेट करने के बाद मैंने यहाँ पर पिंस लगा ली हैं और अब हम कुर्ती के मैचिंग धागे के साथ इसको स्टिच करेंगे। बहुत ही सफाई से हमें इसको यहाँ पर सिलना होगा, बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से बारीक बखिए से मैं यहाँ पर पिंटक्स को सिल रही हूँ गले के साथ। ये देखिए इस तरह से। तो गला हमारा यहाँ पर तकरीबन बनकर तैयार हो गया है। आप चाहें तो इस गले को इस तरह भी रख सकते हैं, इसके बीच में कपड़े के बने हुए ऐसे बटन्स लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर थोड़ी सी गोटा पट्टी वाली लेस और कपड़े की एक पट्टी के साथ डिज़ाइनिंग करूँगी थोड़ी सी। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच चौड़ी फैब्रिक की एक पट्टी ली थी और इसे बीच में से मैंने फ़ोल्ड किया है इस तरह से। पट्टी की लंबाई आपको 1 मीटर के करीब लेनी है। फ़ोल्ड करने के बाद हमारे पास तकरीबन 1/2 इंच चौड़ी पट्टी तैयार हो जाएगी बनकर।
इस तरह से। अब इस पट्टी को हम गले के चारों तरफ लगाएंगे। आप चाहें तो अपनी पसंद की कोई लेस भी लगा सकते हैं। इस तरीके से बहुत ही सफाई से पट्टी को हमें गले के ऊपर अटैच करना है। कोने बनाते हुए बहुत सफाई का ध्यान देना है, बिल्कुल भी बल नहीं पड़ने चाहिए। ये देखिए इस तरीके से पट्टी को हमें अटैच करना है। ये देखिए अटैच करते हुए हमें इस कपड़े की पट्टी को खींचना नहीं है बिल्कुल भी, और ना ही कुर्ते के कपड़े को खींचना है। खींचने से गले में बल पड़ सकता है, जिससे कि हमारी फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। और जैसे कि मैंने पहले बताया, कोने बनाते हुए भी हमें बहुत ध्यान रखना है, बिल्कुल भी बल नहीं पड़ने चाहिए। ये देखिए इस तरीके से हमें इस पट्टी को अटैच करना है अच्छे से गले के साथ। ये देखिए यहाँ पर भी हम अच्छे से कोना बना लेंगे। और इस तरह से इस पट्टी को हम अच्छे से इस गले के साथ अटैच कर लेंगे। अब एक साइड से सिलाई हमने लगा ली है पट्टी के ऊपर। दूसरी साइड सिलाई लगाने से पहले हम ये ट्रायंगुलर शेप गोटे वाली लेस इसके नीचे दबाएंगे। ये लेस बाज़ार में बहुत इजीली मिल जाती है। आप चाहें तो अपनी पसंद की कोई और लेस भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, और आप चाहें तो लेस लगाना बिल्कुल स्किप भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो इसको दबा दबा कर लगाना है, और जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ लेस को आप कट भी कर सकते हैं इस तरीके से। बहुत ही सफाई से लेस को हम इसके नीचे दबाते जाएंगे और लगाते जाएंगे, बहुत ही केयरफुली। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है आपको, लेस को बिल्कुल भी खींचना नहीं है और ना ही कपड़े को खींचना है, तभी हमारे गले में सफाई आएगी। बिल्कुल हल्के हाथ से इसको टैप करते हुए हमें इस लेस को लगाना है इसके ऊपर। आप चाहे तो इसके नीचे मोतियों वाली लेस भी लगा सकते हैं। इस तरह का गला आप चाहें तो प्लेन सूट पर भी बना सकते हैं, और जहाँ पर मैंने पिंटक्स वाले कपड़े का इस्तेमाल किया है डिज़ाइनिंग के लिए, वहाँ पर आप कोई ब्रोकेट का फैब्रिक या प्रिंटेड फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से अच्छे से हम इस लेस को अटैच कर देंगे गले के साथ। ये देखिए, और जब हमें कट करके अगला हिस्सा जोड़ना है तो बहुत ही सफाई का ध्यान रखना है, पता नहीं चलना चाहिए कि हमने जोड़ लगाया है यहाँ पर। तो ये देखिए लेस यहाँ पर हमारी अच्छे से अटैच हो गई है। अब कच्चा टांका निकाल के इसको प्रेस कर लेंगे, और इसके बीच में मैंने कपड़े वाले बटन्स भी लगा दिए हैं। तो ये देखिए गला हमारा बनकर तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसे किसी भी तरह के कुर्ते के ऊपर बना सकते हैं। आप ये गला किसी प्लेन कुर्ते के ऊपर भी बना सकते हैं, और किसी हैवी दुपट्टे के साथ उस कुर्ते को पहन सकते हैं। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिल सकें। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो गाइज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।